का विषय है। ईश्वर उस दर्द की तरह है जो है तो सही पर दिखाई नहीं पड़ता, होता तो है पर दिखता नहीं है। ईश्वर है, दिखाएं कैसे। राजा ने सवाल किया दूसरा, ठीक है मैं आपके प्रश्न से संतुष्ट हूं। दूसरा प्रश्न कि अभी आपके भगवान किस ओर देख रहे हैं? लड़की ने कहा महाराज एक दीपक जलाया जाए। दीपक जलाया गया। लड़की ने राजा से पूछा महाराज ये दीपक की ज्योति किस ओर देख रही है? राजा ने बोला चारों ओर। भाई ज्योति जल रही है, दीपक तो कहां देखता है? दीपक चारों ओर। जैसे दीपक का प्रकाश चारों ओर बराबर देखता है, उसी प्रकार भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। सबको। जिस दृष्टि से भगवान ने पूतना को देखा, जिस दृष्टि से भगवान ने माता कौशल्या को देखा, उसी दृष्टि से भगवान ने ताड़का को भी देखा। जो गति माता कौशल्या को दी वही गति प्रभु ने ताड़का को भी दी, और जो गति भगवान ने माता देवकी को दी वही गति माता पूतना को भी दी। एक दृष्टि से देखा भगवान ने सबको। जो गति दशरथ जी की हुई वही गति रावण की हुई। हां या ना? कोई भेद था? जटायु के जब बाण लगा और जटायु मरने लगे तो राम जी ने जटायु से कहा था कि जटायु जी मेरे पिताजी मिलेंगे आपको, उनको मत बताना कि रावण सीता का हरण कर चुका है। जटायु बोले मैं नहीं बताऊंगा। फिर कौन बताएगा? बोले रावण खुद आके बताएगा मेरे पिताजी से कि क्या क्या मैंने किया। इसका मतलब राम जी का प्लान रावण को भी वहीं भेजने का है जहां दशरथ जी को भेजा है। कोई भेद है? तो भगवान जैसे दीपक का प्रकाश चारों ओर बराबर देखता है, उसी प्रकार भगवान सबको एक दृष्टि से, समान दृष्टि से बराबर देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न, आपके भगवान क्या कर रहे होंगे अभी? आपके भगवान करते क्या हैं? अभी क्या कर रहे होंगे? उस लड़की ने राजा से कहा महाराज मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दे रही हूं, ये बताओ कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? राजा ने कहा आप उत्तर देने वाला बड़ा है, उत्तर देने वाला गुरु होता है, प्रश्न करने वाला शिष्य। लड़की ने कहा आप ऊपर बैठे हैं, मैं नीचे खड़ी हूं, क्या यही गुरु शिष्य की मर्यादा है? राजा लज्जित हुआ और राजा ने अपने सिंहासन पर लड़की को बिठा दिया, उस लड़की को जो उत्तर दे रही थी, और नीचे खड़ा हो गया। अब बोलो तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की बोली जो नीचे खड़ा है उसके सिर पर राज मुकुट होना चाहिए, या जो राजगद्दी पर बैठा है उसके सिर पर राज मुकुट होना चाहिए। राजा ने अपना मुकुट उतारकर उस लड़की को पहनाया। अब बोलो तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा अभी भी नहीं समझ पाए हमारे भगवान क्या करते हैं? हमारे भगवान यही करते हैं कि हम जैसे भिखारी को राजा बना दिया और तुम जैसे राजा को भिखारी बनाकर द्वार पर खड़ा कर दिया। राजा को रंग और रंग को राजा बनाने का काम भगवान इस समय कर रहे हैं। क्या करते हैं भगवान? राजा को रंक बनाते हैं और रंक को भगवान। राजा चरणों में गिर पड़ा। राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने मंदिर तोड़ने की जो प्रतिज्ञा की, जो प्रण लिया, उसे छोड़ दिया और वो समझ गया कि भगवान की सत्ता मौजूद है। ईश्वर नहीं दिखते, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर नहीं है। आज देख लो ना, राम पर सवाल करने वालों का पता नहीं है और राम को मानने वालों की जय जय घोष पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रही है। राम नाम के जयकारों की गूंज में पता नहीं कहां चले गए वो जो राम का सेतु, राम सेतु तोड़ने की बात करते थे, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते थे। कुछ नेता तो पहले कहते थे राम है ही नहीं। ऐसे नेताओं को अब समझ में आ गया कि राम क्या है। इसलिए ये राम राज्य, आज राम जी की स्थापना मतलब राम राज्य की स्थापना हुई है। ये राम राज्य है।